नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और आपका स्वागत है द उमेश कुमार शो में। उत्तराखंड के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं का आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा कैसा शोषण हो रहा है, आज मैं इसका कच्चा चिट्ठा तो खोलूंगा ही, साथ में मैं इस मंच से एक ऐलान भी कर रहा हूं कि अगर उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय हुआ और इन आउटसोर्सिंग कंपनियों ने उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद नहीं किया और युवाओं के पैसों को नहीं लौटाया, ये जो भ्रष्टाचार आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से पनप रहा है, इसको बंद नहीं किया, तो जल्द ही मैं इसकी सीबीआई जांच के लिए सरकार से भी निवेदन करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी चीज़ की एक हद होती है। उत्तराखंड के महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिस ए स्क्वायर नाम की कंपनी को हमारे युवाओं को नौकरी पर लगवाने का ठेका दिया है, उस कंपनी के लोग और इस विभाग के लोग भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। अब तुम लोगों के खिलाफ घूसखोरी में एफआईआर दर्ज भी करवाऊंगा और इसके संबंध में मैंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को आज एक ईमेल दस्तावेजों के साथ लिखा है और ऑडियो वीडियो एविडेंसेस जो भी हमारे पास थे, मैंने वो सारे उनको मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए और उनसे निवेदन किया है कि एक एफआईआर दर्ज कर इन दोषियों को, इन आउटसोर्स कंपनी के लुटेरों को जेल के पीछे डाला जाए। दरअसल एक लखनऊ की कंपनी है जिसका नाम है ए स्क्वायर। ये कंपनी उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी पर लगवाने के लिए लाखों रुपए घूस में ले रही है। ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद आप बताइए कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में। किसी जॉब के पर्पज से तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया या नहीं अभी? हाँ जी मैडम, करवा लिया है। किस पोस्ट के लिए करवाया है? मैडम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए। अच्छा, आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं? मैडम ए स्क्वायर से बात कर रहे हो आप? ए स्क्वायर कंपनी से? ए स्क्वायर कंपनी से नहीं, मैं लखनऊ कंसल्टेंसी से बात कर रही हूँ। जो ए स्क्वायर कंपनी है उन्होंने ही हमें हायर किया हुआ है। जी जी मैडम। हाँ, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम ही लोग वहाँ पे जॉब लगवाते हैं देहरादून में। जी जी। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन? मैडम ग्रेजुएशन है मेरी। अच्छा, तो पहले कहीं जॉब किया है आपने? मैडम पहले मैंने बाल विकास में ही जॉब की है। तो आप इंटरेस्टेड है तो हमारी कंसल्टेंसी फीस पर आपको पड़ेगी, तो वो आप उसके लिए रेडी है? कितनी पड़ेगी कंसल्टेंसी फीस? आप 150 पड़ेगी आपकी। कितनी? 150। 150 क्या मतलब? यानी कि आपका, हेलो? हाँ जी मैडम। ये आपका 1.5 लाख तक समथिंग पड़ेगा। 1.5 लाख के समथिंग? जी मैडम आप एक चीज बताइए ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है या कितने साल का है? देखिए, अभी तो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती हूँ कि कितने महीने कितने साल का है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी जॉब में रिन्यूअल होता रहेगा, आपको जॉब से हटाया नहीं जाएगा। नहीं, पहले आप एक बात बताइए, आपका कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च तक का विभाग के साथ, ठीक है? जी, आपका एग्रीमेंट विभाग के साथ है 31 मार्च तक का। 2-2, 3-3 महीने की नौकरी का लालच देकर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी करने वाले इस गिरोह के सरगना को भी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड में ए स्क्वायर नामक कंपनी को जो टेंडर मिला हुआ है, वह इस विभाग में पूर्व में कार्यरत कार्मिकों से किसी से 2 महीने की, किसी से 6 महीने की सैलरी मांग रहा है। इनको यथावत बनाए रखने के लिए मेरे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मैं चाहता हूं कि इनका टेंडर निरस्त कर दिया जाए। वर्तमान में हमारे विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी ए स्क्वायर को मानव संसाधन उपलब्ध कराने का काम दिया गया है, जो कि कंपनी हमें कंटिन्यूएशन के नाम पे और सिक्योरिटी के नाम पे हमसे 3-3 महीने का एडवांस मांग रही है, जो कि सरासर गलत है, अवैध है। पिछली बार भी जनवरी में इन लोगों ने हमसे 1-1 महीने का एडवांस मांगा था और किंतु अब फिर मार्च ख़त्म होने के बाद दोबारा ये उगाही करने पे शुरू हो गए हैं। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। पिछली बार हम लोगों ने सचिव साहब को, निदेशक साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर के माध्यम से यह सूचना दी गई थी उनको कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस कंपनी पर और ये कंपनी दोबारा अपने
वसूली करना शुरू कर दिया है। कई लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप 3-3 महीने का या 2-2 महीने का एडवांस जमा करिए, तब जाके आपको लेटर मिलेगा, और अगर नहीं करते हैं तो हम आपकी जगह किसी नए कार्मिक को नियुक्ति दे देंगे। कृपया इस पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी कंपनियां, बाहरी कंपनियां उत्तराखंड में आके अवैध वसूली ना कर सके। उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग कंपनियों की लूट खसोट में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे पहाड़ के गरीब परिवार के बच्चे कर्जा लेकर, लोन लेकर, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके इन कंपनियों के खाते में सिर्फ इस लालच में डालते हैं कि ताकि अपने लिए, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। और ऐसी कंपनियां इन युवाओं से लाखों रुपए लेकर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फरार हो जाती हैं। विभाग इन पर कार्रवाई करने के बजाय इनको ब्लैकलिस्ट कर देता है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि जब लगातार ऐसी कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, युवाओं का शोषण कर रही हैं, तो क्या सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से इतिश्री हो जाएगी? क्या युवाओं को न्याय मिल जाएगा? जिन लोगों को लूट खसोट कर ये कंपनियां अपना घर भर कर भाग गई, उन युवाओं को पैसे वापस मिल जाएंगे? फिर यही लोग दोबारा दूसरी कंपनी बनाकर युवाओं को लूट लेते हैं। ये खाता नंबर देखिए, इस खाते में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। इस समिति का भी जल्दी भांडाफोड़ होगा। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, मेरे किसी भी उत्तराखंडी भाई बहन के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा, चाहे मुझे इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल के अंदर जरूर डलवाऊंगा। ये मेरा प्रण है। बस आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना है और इन लोगों की पोल पट्टी खोलनी है। इन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने मुझे सबूत मुहैया कराने हैं। डरिए मत, दबिए मत। आज आप हैं, कल को अगला नंबर किसी और का होगा। उत्तराखंड के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के काम कर रहे युवाओं के साथ मैं पहले भी खड़ा था। पहले भी मैंने आउटसोर्सिंग के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं। आप जुड़िए, इकट्ठा होइए। इन भ्रष्ट कंपनियों को हमें उत्तराखंड से जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। सरकार को इस समय सभी आउटसोर्सिंग और संविदा पर काम करने वाले युवाओं को एक छत के नीचे लाकर इनके नियमितीकरण के दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। यह सवाल भी उठता है कि जब हमारा पड़ोसी राज्य ऐसे कदम उठा सकता है तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं? आखिर कब तक हमारे युवा इन कंपनियों के शोषण का शिकार होता रहेगा? आप सब लोग एकजुट होकर आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उमेश कुमार हमेशा आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।